नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान भाइयों, रबी के सीजन की इस टाइम पर कुछ फसलों की जो है कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है और कुछ फसलों की हो भी चुकी है। जैसे कि किसान भाइयों, लहसुन की जो है खुदाई इस टाइम पर हो चुकी है या हो रही है कुछ किसान भाइयों की। और जिन किसान भाइयों ने अगाई गेहूं की जो फसल की थी तो उनकी भी जो है कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। और जो किसान साथियों, सरसों की भी कटाई हो चुकी है। तो इस टाइम पर ये जो खेत खाली हो रहे हैं, अब इनमें जो है जायद के सीजन की 85 सब्जियों की जो बुवाई है बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए और पूछ रहे थे कुछ किसान भाई कि हमको विकास जी, जायद के सीजन की कुछ 85 कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हमको बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी बम्पर मुनाफा देकर के जाती हैं, उनके बारे में हमको कुछ बताएं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी बेस्ट फसलों में से एक ऐसी सब्जी व फसल की खेती लेकर के आए हैं जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस फसल से बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये कौन सी खेती है, कब इसकी बुवाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरबूजा की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हम देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई खरबूजा की बुवाई है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी 85 के टाइम पर भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस फसल से एक अच्छी खासी बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, रेट बहुत ही अच्छे मिलते हैं किसान साथियों। और जो इसका जो उत्पादन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहता है। तो किस प्रकार से इसकी बुवाई करेंगे, बुवाई करने के लिए बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार की भूमि में इसकी बुवाई करेंगे, कितना एक एकड़ में बीज डालेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां होंगी, एक एकड़ में कितना बीज डालेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे खरबूजा की एक बम्पर खेती किस प्रकार से करेंगे। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हाँ, जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो खरबूजा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, खरबूजा की एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। जितनी इसकी जो गर्मी बढ़ेगी उतनी ही मार्केट में इसकी जो डिमांड बढ़ेगी, मांग अच्छी रहती है, उत्पादन अच्छा रहता है और बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप अपने खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, या आपकी जो गेहूं की कटाई हो चुकी है, या सरसों की कटाई हो चुकी है, या लहसुन की खुदाई हो चुकी है, या जो है चना की भी कटाई होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसकी अच्छी तरीके से खेत की सफाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो है जुताई करा देंगे, या हैरो से या कल्टीवेटर से हल्की हल्की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों फिर उसके बाद में हल्की मात्रा में आप लोगों को है पलेवा जरूर करवा देना। हल्की मात्रा में पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपके खेत में ओंट आ जाएगी। ओंट आने के बाद में आपको प्रथम जुताई या गहरी जुताई हैरो से करवा देना। हैरो से गहरी जुताई करवाने के बाद में भाइयों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग से आपके पौधे को बचाव होगी, आपकी जो फसल है बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, अब आपको एक जो जुताई है कल्टीवेटर करने के बाद में खेत को ओपन ढील देना है, एकदम से खुले, ताकि आपके खेत में अच्छी तरीके से धूप वगैरह लग सके, खेत भुरभुरा हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की खाद हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग में 4 से लेकर के 6 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों जो है बेस्ट तरीका से जुताई एक बार और करवा देंगे। अब आपको कुछ पोषक तत्व मिला लेने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो DAP की खाद होगी साथियों, वो जो है आपकी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको ले लेना है। वहीं पर आपको जो है यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, जो आपकी मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, जो आपका पोटास हो जाएगा, क्योंकि ये जो फल वाली फसल है
तो इसमें जो पोटाश बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे अच्छी तरीका से। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार जो है अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से खेत की जुताई कराने के बाद में हैरो से एक जो है रूटावेटर से जुताई लास्ट वाली जरूर करवा देंगे, ताकि अच्छी तरीका से आपके खेत में जो छोटे बड़े डेले वगैरह होंगे मिश्रण बन सके, आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार हो सके। अब जो है खेत तैयार होने के बाद में बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि इस टाइम पे पूसा हरा मधु बहुत ज्यादा बेस्ट पॉपुलर है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है लगभग में 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा खरबूजा का। और जो है फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे कार्बनडाजिम नामक रसायन से बीज को उपचारित 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम के लिए आवश्यक रहेगा। और अच्छी तरीका से उपचारित करने के बाद में किसान भाई अब जो है इसकी करेंगे बुवाई करते समय पर आपको किन किन बातों को सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है, याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसान भाई सबसे पहले लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आपको जो है क्यारी बनाने हैं। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों इसी में आपको बुवाई करनी है। बुवाई जो इस टाइम पर है किसान साथियों लगभग में ओपन फील्ड में बिल्कुल सामान्य तरीका से हो रही है, यही अच्छा है, सरल है, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है और इसी की ही सबसे ज्यादा किसान भाई बुवाई कर रहे हैं। बुवाई करते समय पर आपको खुरपी की सहायता से बुवाई करनी है और जो है 2 से लेकर 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में उसमें आप लोग बनाएंगे नाली की जो चौड़ाई होगी लगभग में 1 मीटर रहेगी, 1 से लेकर के 1.25 मीटर। और फिर उसके बाद में इसमें जो है एक बीज जो है इस साइड पर लगाएंगे और एक इस साइड पे लगाएंगे। बीच में लगभग में 1 मीटर का डिस्टेंस जो है जगह है वो छोड़ देनी है। पौधे के बीच की जो दूरी होगी लगभग में 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर और जो क्यारी से क्यारी की दूरी लेन से लेन की जो बीच की दूरी होगी वो लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग बुवाई कर देंगे बहुत ही बेस्ट तरीका से। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जम करके ऊपर सीधी हो जाएगी। जम करके ऊपर जैसे ही आपकी जो फसल है निकलेगी तो जैसे ही 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में आपकी फसल पहुंचे तो उस टाइम पर उसमें जो हल्के फुल्के छोटे बड़े जो खरपतवार होते हैं जैसे मोथा हुआ और कुछ चौड़ी पत्ती के बथू वगैरह जो होंगे वो भी निकल के आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एक जो सबसे पहले जो निराई गुड़ाई होगी वो आपको सूखे खेत में करना है। सूखे खेत की निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा आवश्यक है इस टाइम पर। और सूखे खेत में निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको कलेक्ट करके बाहर फेंक देना। और जैसे ही खरपतवार की निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों तो उस टाइम पर हमारी खरबूजा की फसल में एक जो है कीट बहुत ज्यादा लगता है, जिसको हम जैसे काला काला एक लाल लाल जैसा एक काला भुनगा होता है, हरे कलर के कुछ भुनगे वगैरह होते हैं जो पत्ते को एकदम से जर्जरा बना देते हैं, चलनी जैसी छन जाता है। वो वहीं पर जो थ्रिप्स वगैरह होते हैं वो वहीं पर काट काट के खत्म कर देते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में जो आपकी ड्रैगन से जो दवाई आती है, जो कीटनाशक दवाई होती है, तो इसको ले लेंगे ड्रैगन। और 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 100 ग्राम के आसपास में ले लेनी है। 100 ग्राम में ले लेने के बाद में किसान साथियों लगभग में आपको 10 टंकी बनाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन बाद में लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के 30 दिन के आसपास में आपको उसमें जो है प्रथम सिंचाई कर देनी है। प्रथम जो सिंचाई होगी हल्की मात्रा में करना है। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी उसमें फिर से कुछ नीचे से जो खरपतवार होंगे वो जम करके हो जाएंगे तैयार दोबारा से। अब आपको जो दोबारा वाले जो खरपतवार होंगे इसके के लिए आपको क्या करना है किसान साथियों, या तो आप जो है किसी भी खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, या जो है किसान साथियों इसमें फिर से एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में जो सेकंड जो निराई गुड़ाई होगी वो भी कर देंगे और सारे जो खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। हल्की हल्की मात्रा में करने के बाद में पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे ताकि उनके पौधे में अच्छी तरीका से मजबूत बना रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी लगभग में भाई 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, डीएपी की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, यूरिया की खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। और रखने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको फिर से पानी लगा देना है।
क्योंकि इस टाइम पर गर्मी के सीजन में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी हल्की मात्रा में देते रहना है, तभी आपकी जो फसल है कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो होगी। उसमें जो शाखाएं अच्छी ज्यादा निकलेंगी, जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी तो फूल ज्यादा आएंगे, जब फूल ज्यादा आएंगे तो आपकी जो फलों की संख्या हो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसमें जो फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस मिश्रण से फूलों की जो संख्या होगी ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फल प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। 40 से लेकर 45 दिन के आसपास में जो उसमें है फूल की अवस्था पर पहुंचेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों उस टाइम पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार से हल्की मात्रा में फिर से आप लोग जो सिंचाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नमी नहीं होगी तो आपके खेत में सूखा होगा। जब सूखा होगा तो आपके जो फूल होंगे वहीं से डैमेज हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फल छटना प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग में हरा मधु जो बेस्ट वैरायटी है, जितनी लपट चलेगी उतनी ही उसमें मिठास पड़ेगी। और जैसे ही 50 से लेकर के 55, 60, 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी, लगभग एक एक फल का जो वजन होता है 1, 1.5, 2 किलोग्राम के आसपास में पहुंचता जाएगा और हल्का हल्का पकता जाएगा। 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है खरबूजा के जो फल होते हैं वो पकना प्रारंभ हो जाते हैं। 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है आपको प्रथम तोड़ाई उनसे करने को मिल जाएगी खरबूजा की खेती से। अब जो आपके घर से ये मार्केट दूर है तो आपको जो खरबूजा की तोड़ाई है वो हाफ स्लिप में करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए घर से लगभग में 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां तक आप जब तक गाड़ी में उसको रख के ले जाएंगे तब तक फूटेगा और बहुत सारी जो है उसमें चोट वगैरह लगेगी तो दगीला फल हो सकता है। तो इसीलिए हाफ स्लिप में जब आप लोग जो इसकी तोड़ाई करेंगे, जब मतलब कि आधा पका होगा तब आप जो तोड़ेंगे तब तक आपको पहुंचने में 1 दिन लगेगा। तो जो है किसान भाइयों तब तक आपका जो फल है अच्छी तरीके से पक चुका होगा और मंडी में उसके जो रेट अच्छे मिलेंगे। या जो किसान साथियों आप जो फूल तोड़ के ले जाएंगे तब तक 1 दिन के आसपास में लगेगा, क्योंकि शाम को तोड़ाई करेंगे रात भर हो जाएगा और 1 दिन जिस दिन ले जाएंगे वो पूरा दिन जाएगा। तो लगभग में किसान साथियों 1.5-2 दिन आपको लग जाएंगे। जब 1.5-2 दिन लग जाएंगे तो आपने फुल पके हुए फल की जो तोड़ाई की तब तक वो वहां तक जाएगा, खराब भी हो सकता है। तब जो है आपको किसान साथियों हाफ स्लिप में तोड़ाई करना है खरबूजा के फल की, तब तक आपका जो वहां मंडी तक पहुंचेगा तो उस टाइम तक आपकी जो फल की अच्छी तरीके से जो है पक करके तैयार हो चुका होगा और मंडी में अच्छे रेट मिल जाएंगे। फलों की तोड़ाई की बात करें तो किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में फिर जो है तोड़ाई का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। लगभग में 100 दिन के आसपास तक अच्छी तरीके से तोड़ाई का प्रारंभ चलता रहता है। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक बंपर उत्पादन देखने को मिल जाता है खरबूजा की खेती से। एकदम बेस्ट जो है नए फार्मूला की तरीका से करते हैं। तब और खरबूजा की खेती करने में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो किसान साथियों हमने इसके के लिए अपना जो है किसान मीडिया जो फेसबुक पेज है वो भी हमने बना दिया है। तो वहां पर भी हम खेती से जुड़ी हुई जो लाइव बातचीत होती है किसान भाइयों से वो भी मैं आपको करता हूं और किसान भाइयों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको समाधान करता हूं। किसान मीडिया फेसबुक पेज पर जाएं तो वहां पर भी हमको सपोर्ट करें और जो है पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वहां पर भी मैं खेती से जुड़ी हुई संबंध हर एक प्रकार की जो है जानकारी देता हूं। तो किसान भाइयों जो खरबूजा की खेती आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है खरबूजा की खेती आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।